हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 10 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन पिछले क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन इस चैप्टर में आपका छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। चलिए, इसके साथ पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को किए थे। आज क्लास में हम उसके आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया? 180। और कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा किसको आपको मानना है, छोटी संख्या बराबर x माने या बड़ी संख्या बराबर x माने। इसके लिए आपको ये ध्यान से पढ़ के पता लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को कि कौन सी संख्या किस पे डिपेंड कर रहा है। छोटी संख्या बड़ी संख्या पर डिपेंड कर रहा है या बड़ी संख्या छोटी संख्या पर डिपेंड कर रहा है। यहां ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब यदि आप बड़ी संख्या कुछ मान लीजिए कि आप बड़ी संख्या x मान लिए, तो बड़ी संख्या यदि x मान लिए तो छोटी संख्या का वर्ग कितना देगा? बड़ी संख्या का 8 गुना। मतलब यदि बड़ी संख्या बराबर x मान लिया आप, तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8 गुने x, मतलब 8x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किसको मानना है? मतलब आपको बड़ी संख्या को मानना है। चलिए मानते हैं, आज सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। माना कि बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? क्या बोल रहा है? देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितना है? x है, इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? फाइनली 8x हो जाएगा। मतलब छोटी संख्या का वर्ग आपको कितना मिल गया? 8x मिल गया है। अब बस जो क्वेश्चन में बोल रहा है, शुरू वाला जो दिया गया है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 जो दिया गया है, इसी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कह रहा है दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया गया है। तो पहला संख्या क्या है? बड़ी संख्या कितना है? x स्क्वायर, तो इसका वर्ग हो जाएगा x हो जाएगा, सॉरी बड़ी संख्या कितना है? x है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा इतना, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8x बराबर अंतर कितना आ गया है? 180, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 180। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना, ऐसा मत कीजिएगा कि इसको 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि जो 8x है ऑलरेडी क्या है? छोटी संख्या का वर्ग का वैल्यू दिया गया है। 8x छोटी संख्या नहीं है, ये क्या है? छोटी संख्या का वर्ग है। इसलिए क्या है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते थोड़ा सा। इसलिए बड़ी संख्या का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हुआ, माइनस छोटी संख्या का वर्ग ही ऑलरेडी दिया गया है, मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर ही ऑलरेडी दिया गया है 8x। इसलिए डायरेक्ट हम 8x करेंगे। ठीक है, ये 8x ही है छोटी संख्या का वर्ग। समझ में आया? ये छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग ही है। चलिए बराबर 180। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ध्यान दें यहाँ पे 180 है, इसको बराबर क्या? इसको ले आइए, कितना जाएगा? इधर प्लस में जाएगा माइनस में, तो माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए, ये आपको द्विघात समीकरण मिल गया है। द्विघात समीकरण को हल करने के सारी विधियां आप पढ़ चुके हैं। तो क्या कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को रोकिए और वीडियो को रोकिए और इसको क्या है खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। गुणनखंड विधि से बनाइए, क्योंकि सबसे आसान क्या होता है? गुणनखंड विधि होता है। तो नहीं कुछ तो गुणनखंड विधि से बना लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, चलिए कीजिए, तो फिर हम करते हैं। चलिए कर लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कोशिश कर लिए होंगे। अब क्या हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको गुणनखंड विधि बनाना है, तो गुणनखंड विधि बनाने क्या करना पड़ता है?
सबसे पहला काम होता है ए गुने सी करना होता है। ए क्या, जहां ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही क्या ए होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना होल है वही क्या है ए का वैल्यू होगा। यहाँ आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या गुना होल है, कुछ नहीं तो एक गुना होल रहता है, यहाँ क्या है एक हो जाएगा, ए का मान कितना होगा ए। और सी का मान कितना होगा, सी का मान देखिए ये सी का मान होता है 180। आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रूप क्या होता है द्विघात समीकरण के, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। ठीक है, ए बराबर क्या यहाँ पे है 1, सी बराबर क्या है यहाँ पे देखिए 180। ठीक है 180, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा कि माइनस 180 है प्लस 180, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको प्लस माइनस को हम अंतिम में कर लेंगे। पहले फिलहाल क्या है सिर्फ अंक को लेना है। ये फाइनली कितना हो जाएगा 180। अब 180 का क्या है आवाज गुणनखंड करना है, कितना हो जाएगा 2 बार में 90, 2 बार में 45, अब 3 बार में कट रहा है 15 45 और 3 पचे 15। फाइनली कितना आपका आया बन करके 180 का आवाज गुणनखंड कितना आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। यह आपका क्या है आवाज गुणनखंड आ गया 180 का। अब देखिए इस आवाज गुणनखंडों को ऐसा जोड़ा बनाना है आपको कि आपको जोड़ने या घटाने पे क्या है बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, क्या इतना -8x ये आपको प्राप्त हो जाए, या माइनस सिर्फ इतना -8 प्राप्त हो जाए, सिर्फ इतना आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, देखिए जोड़ा बनाने क्या कितना बनेगा, ये बनेगा आपका, ये हो जाएगा 10 80 18 6 18 हो सकता, हाँ देखिए 3 दूनी 6 6 18 सही है, इसका मान हो गया 18 माइनस ये क्या है देखिए 5 दूनी 10, कितना आ गया ये 8 आ गया। 18 में से 10 जाएगा कितना 8 आएगा, देखिए 8 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए अब देखिए आपको प्लस से माइनस चेक करना है। अब यहाँ पे कितना लाना है -8 लाना है, पर यहाँ आया कितना है 8 आया है। क्या कीजिएगा साइन को उल्टा कर दीजिए, इसको क्या है मान लीजिए कि ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 8 अपने आप माइनस में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है -18x प्लस 10x लेंगे ताकि हमको मिल जाए फाइनली क्या है -8x। उम्मीद करते हैं आपको जोड़ा बनाने आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा आया क्या होगा, ये तो बस प्रैक्टिस हो रहा है, ये तो पहले आप बना चुके होंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेगा x का स्क्वायर -18x प्लस 10 का x -180 बराबर 0। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए एक्स स्क्वायर -18x है, इसमें क्या है x कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर मतलब क्या 2x है, इसमें से एक x कॉमन ले लिया, एक क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ एक सिंगल x बचेगा, माइनस 18x में से x को कॉमन ले लिया, कितना बचेगा सिर्फ 18 बचेगा इतना, प्लस 10 को इसमें कॉमन लीजिए 10x में और 180 में 10 को कॉमन लीजिए, कितना बचेगा इधर बचेगा यहाँ पे x और इधर बचेगा -18 बराबर 0। चेक कर लीजिएगा ये बिल्कुल सही है नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस और 10 गुने 18 180 बिल्कुल सही है, मतलब प्लस 10 गुने -18 कितना होगा -180, ये सही है बिल्कुल सही है। यहाँ पे चेक करना जरूरी है, अगर चेक यहाँ पे कोई गड़बड़ आ गया तो मतलब आपको कहीं पे दिक्कत हुआ है, ऐसा ही है मतलब बिल्कुल सही है। अब अगला स्टेप में क्या करना है, जो बाहर है उसको क्या है ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, x प्लस 10 को क्या है ब्रैकेट के अंदर कर लिए और x -18 के बदले क्या है एक कॉमन ले लीजिए, x -18 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते हैं, ये तो रफ वर्क है इसलिए इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं हम। ठीक है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं ताकि आगे बढ़े, क्योंकि रफ वर्क है इसको क्या है यहाँ पे होना जरूरी है नहीं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, रफ कॉपी में किया जाता है सामने में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब फाइनली हमारा क्या आ जाएगा अगला स्टेप। अब जो होगा एक बार x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे और एक बार x -18 बराबर 0 लेंगे। अब दोनों को हल करेंगे, एक बार x प्लस 10 बराबर 0 ले लिए और एक बार x -18 बराबर 0 ले लिए। अब दोनों हल कीजिए, कितना आता है x मैंने यहाँ कितना आया -10 और यहाँ कितना आया है x बराबर प्लस में 18, यहाँ आया इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, इधर माइनस था इधर प्लस में हो गया, ऐसे कि समझ में आया होगा। एक x का वैल्यू आपका है -10, एक x का वैल्यू आया आपका 18। हमको ज्ञात करना क्या करना था, बड़ी संख्या ज्ञात करना था, संख्या तो ज्ञात करना था, अगर सिर्फ संख्या आता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ क्या है बड़ी संख्या ज्ञात करना था। देखिए इसमें से
-10 बड़ा होगा या फिर 18 प्लस में 18 बड़ा होगा? प्लस वाला नॉर्मली प्लस वाला ही बड़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, इस मान क्या है, संभव नहीं, इसको लिखेंगे संभव नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, ये छोटा हो जाएगा। x का ये वैल्यू क्या है, संभव नहीं है। फाइनली हमारा क्या वैल्यू फाइनली आएगा, x बराबर 18। अब देखिए यदि x बराबर 18 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर मतलब 18 और तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग सिंपल क्या है, छोटी संख्या का वर्ग यहीं पे लिख दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है, तो छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे राइट कर लिए 8x। ये कितना हो जाएगा आपका 8 गुणे एक्स, तो एक्स माने आप कितना हो जाएगा 18, तो 8 गुणे 18 कितना हो जाएगा 8 गुणे 18, 18 ठीक 44, 144 सही है। अब देखिए छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 144 है, इसमें क्या है रूट अंदर आ जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर बराबर का दूसरी ओर भेज देगा, इधर क्या हो जाएगा इधर रूट में हो जाएगा, रूट में आ गया। अब देखिए फाइनली कितना आएगा, ये फाइनली आएगा +-12, ठीक है। छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या एक प्लस में 12 होगा, एक प्लस में माइनस में 12 होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों लिए, देखिए ऐसा क्यों लिए, जब भी आपके रूट के अंदर कुछ लिखा होता है, मतलब 144 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है 12 गुणे 12, तब तो बाहर निकल के आया क्या आएगा 12 निकल आएगा, लेकिन यही 144 ही रूट अंदर 144 ही, देखिए अंदर रूट में ये भी हो सकता है 12 गुणे -12, तब भी क्या है, अब क्या निकलेगा बाहर -12 निकलेगा, देख रहे हैं -12 गुणे -12, ये मास मास प्लस जाएगा, 12 गुणे 12 144, अंदर में दिखता क्या है 144, रूट अंदर 144 दिखता है, और यदि इसमें भी रहे रूट अंदर 44 तो 12 गुणे सिर्फ 12 रहे तब भी क्या है रूट अंदर 144 ही दिखता है, मतलब कुछ अंतर नहीं पड़ता है, मतलब दिखाई पड़ता है। इसलिए जब भी हम लेते हैं रूट के अंदर के मान जब बाहर आता है तो उसे क्या है प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म तो पता होता नहीं कि ये वाला रूट गुना होकर 144 बना था या ये वाला गुना होकर 144 बना था, ये हमें कंफर्म पता होता नहीं है, इसलिए क्या हम दोनों मान ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगर फाइनली इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब फाइनली इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या बराबर 18 है, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा, छोटी संख्या बराबर कितना आया, एक प्लस में ले लीजिए तो प्लस में 12 एक हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं बड़ी संख्या तो 18 ही रहेगा और छोटी संख्या क्या होगा चेंज हो जाएगा, छोटी संख्या होगा छोटी संख्या, छोटी संख्या -12 भी हो सकता है, तो ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो जाएगा, या सिंपल आप दोनों लिख दीजिएगा, ये दोनों आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे साइड जाते हैं, वीडियो रोकिए और इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मिटा दे इसको, अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो आप लोग अभी देखे, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी के चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल, इसको तो एक ही मात्र निकालना, रेलगाड़ी के चाल ज्ञात करना है। सिंपल क्या है, रेलगाड़ी के चाल को ही मान लीजिए कि माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक्स है। फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी थी जो 360 किलोमीटर एक समान मतलब एक फिक्स चाल से चल रही थी, पर यदि एक काल्पनिक स्थिति दिया गया है कि यदि उसकी जो चाल है उसमें क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी बढ़ जाती, अधिक होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल, तो उसका जो समय होता है वो क्या है 1 घंटा कम लगता उसी 360 किलोमीटर के यात्रा करने में, मतलब उसी यात्रा करने में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए। क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, या इतना किमी कर लीजिए, अच्छा रहेगा, इतना किमी प्रति घंटा है। सही है। अब देखिए, तो तथा कुल दूरी कितना है दिया गया, कुल दूरी जो कि है 360 किलोमीटर यानी किमी, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। अब देखिए, आपका रेलगाड़ी के चाल दिया गया है x किलोमीटर, उसकी दूरी दिया गया है इतना 360 किलोमीटर। क्या अब इसका आप समय निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर समय गुने चाल, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा फॉर्मूला को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है, तो आपका समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल। और दूरी कितना आपका 360 किलोमीटर, और चाल कितना आपका है, चाल आपका है x किलोमीटर पर आवर। समय कितना हो गया, इतना घंटा हो जाएगा आपका समय। चलिए, ये तो आपके आ गया। ये जो पहला स्थिति था वो दिया गया था। अब दूसरा स्थिति क्या है, काल्पनिक स्थिति दिया गया है। क्या दिया गया है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर बढ़ जाए, उसकी चाल क्या है 5 किलोमीटर बढ़ जाए, क्या होगा, चलिए देखते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होगी तो चाल क्या हो जाएगा हमारा, तो चाल क्या हो जाएगा हमारा, चाल चाल हो जाएगा, पहला चाल कितना था, x था, x में 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा क्योंकि अधिक बोल रहा है, 5 इतना किलोमीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी तो आपका यही रहेगा 360 क्योंकि उसी दूरी करना है। समय क्या इसका हो जाएगा, इसका जो फाइनल समय होगा, समय बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 360 रहेगा, दूरी तो वही सेम दूरी है, वही दूरी को तय कर रहा है। और इस पर चाल बदल गया, चाल कितना हो जाएगा इस पर, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर, सॉरी इतना घंटा, सॉरी इतना, ये समय निकाल रहे हैं, इतना घंटा। सही है। अब देखिए, जब उसकी चाल था x किलोमीटर प्रति आवर, तब उसको 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, इतना समय लगा। और जब उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दी गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई, तब उसका समय कितना लगा, इतना समय लगा, इतना घंटा लगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो क्या हो जाता, उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। इसका मतलब है कि 1 घंटा, ये वाला जो समय है इससे क्या है 1 घंटा कम है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये घंटा क्या है, ये दूरी क्या है कम है, ये दूरी क्या है ज्यादा है,
क्या हो जाएगा आपका, मतलब 1 घंटा कम है तो प्रश्न सर आगे बढ़ जाइए। यहीं पे क्या है आपका, एक स्थिति बन गया। क्या स्थिति बन गया, जो एक्स किलोमीटर यानी जब एक्स किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा था रेलगाड़ी, तब कितना समय लगा, और जब एक्स किलोमीटर 5 का उसकी चाल में 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, तब उसको उसी दूरी तय करने में कितना टाइम लगा। इस टाइम का अंतर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। दिया गया क्या, 1 घंटा कम है, मतलब 1 दिया, अंतर दिया गया, 1 दिया गया। अभी कर लेते हैं उसी को प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर कम होती है, मतलब क्या होता है, 1 घंटा ये कम लगता है, 1 घंटा क्या है ये ज्यादा से, क्या देखो ये 4 घंटा लगता होगा, मान लीजिए 4 घंटा लगता होगा, अंक में लेते हैं समझने के लिए। तो 1 घंटा कह रहा है कि 5 किलोमीटर और बढ़ा दी उसकी चाल, तो क्या होगा, 1 घंटा कम लगेगा, मतलब क्या लगेगा, 3 घंटा लगेगा समय, क्योंकि 1 घंटा कम लगा है। इसे क्या है, ये 3 घंटा समय लगा। मतलब बड़ा इसमें कौन है, जो पहले वाला था, जिसका चाल कम था, उसका समय क्या होगा, बड़ा होगा। इसका चाल ज्यादा हो गया, उसका समय तो बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो उसका समय क्या है, कम हो गया। अब घटाना तो किसको किस में है, तो पहले वाला घंटा में दूसरे वाला घंटा को घटाना है, ठीक है। आपको घटाना किस में, इसके लिए आपको समझाए हैं कि पहले जब चाल 1 किलोमीटर था, तो मान लीजिए 4 घंटा लगा है उसको वही दूरी को तय करने में, तो वही क्या है, 5 किलोमीटर प्रति आवर क्या जब बढ़ा देता है उसकी चाल को, तब कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, मतलब 3 घंटा लगेगा, मतलब 4 - 3 = 1 लगेगा, बिल्कुल सही। इसके अनुसार क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझाने के लिए था, इसलिए इसको क्या है, मिटा देते हैं हम, ठीक है, मिटा दे। चलिए, फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न अनुसार 360x माइनस इतना माइनस 360x + 5 बराबर कितना, 1 दिया गया है। अंतर कितना है, 1 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, x और x + 5 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। x को कितना बार गुना कीजिएगा, कितना आ जाए, x + 5 बार, x + 5 ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 360 x + 5 कितना हो जाएगा, 360 गुने x + 5। अब देखिए 360 से गुना होगा, x में कितना हो जाएगा, 360x। चलिए जगह पहले सिंपल इस तरह से सिंपल लिख देते हैं, ताकि क्या है, एक अगला स्टेप में सॉल्व कर लेंगे इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, तो कंफ्यूज कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, x + 5 को कितना बार गुना करेंगे कि ये आ जाए, फिर x बार गुना करेंगे तो x क्या ऊपर गुना हो जाएगा, ये -360x हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 है, 1 रहेगा। अगला स्टेप करते हैं, 360 गुणे x कितना हो जाएगा, 360x, और 360 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और 15 × 15 = 15 × 3 = 18, एगो 0, 18 से हो गया। -36x ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x गुने x कितना होगा, x का स्क्वायर प्लस x गुने 5 मतलब 5x हो जाएगा। इतना बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 360x में से प्लस में से माइनस गया, क्या समाप्त हो जाएगा, 300 प्लस में या माइनस में, क्लियर हो गया। बता सिर्फ कितना यहाँ पे 1800, मान लीजिए कितना है 1800 बटे ये कितना आ जाएगा आपका, x² + 5x बराबर कितना होगा, 1। अब क्या है, सिंपल 1 को क्या 1 × 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर बड़ा में कुछ नहीं है क्या है, 1 × 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इससे गुना कर दीजिए, इसको क्या है, इससे गुना कर दीजिए, तो क्या होगा देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। तो x² + 5x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 5x बराबर, इधर देखिए 18 कितना होगा, 1 से गुना होगा 1800, तो ये भी क्या है 1800 ही रहेगा, सिर्फ कोई इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगा। फाइनली क्या हो गया हमारा, देखिए x² + 5x, 1800 क्या है बराबर के इधर प्लस में बराबर के इस और लाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में, -1800 बराबर 0। ये देखिए ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस द्विघात समीकरण को जब आप हल कीजिएगा, तब आपको x का मान मतलब रेलगाड़ी की चाल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए एक बार पहले वीडियो रोकिए और एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए इसको गुणनखंड विधि से ही हल करने का। नहीं बनेगा फिर तो मैं ही, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं एक बार ट्राई कर लिए होंगे। क्या इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाने मतलब इसको आगे बढ़ते हैं, मिटाएंगे नहीं, उनकी जगह है तो मिटाना क्यों। अब देखिए इससे क्या आवाज गुणनखंड करना है,
सिंपल आभास गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल क्या करना पड़ता है, पहले ए गुने सी करना पड़ता है। इसका ए क्या है, एक्स के साथ क्या गुना होल है, कितना एक है, एक गुने सी का मान कितना है 1800, तो ये हो गया आपका 1800। फाइनली कितना है ये होगा 1800 ही आएगा। 1800 का वर्गमूल कर लीजिए, नहीं आभास गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दो बार में 900, दो बार में 4500, दो बार में सॉरी दो बार में हाँ 2 बार में लगेगा 225 लग जाएगा, 3 बार में लगेगा 27 और 15, फिर 3 बार में लगेगा 25 25 25 75, फिर लगेगा 5 बार में 5, अर्थात जो आपका कितना आया गुणनखंड 1800 का गुणनखंड जो आया वो आपका आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। सही है। चलिए अब इसका ऐसा जोड़ा लगाना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है, ये आपका 20 पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, मतलब 5x प्राप्त हो जाए। चलिए लगाते हैं जोड़ा, ये जाएगा 15 15 15 45, ये आपका हो गया 45 और 5 25 और 5 हो गया, 2 4 4 8 8 16 16 25 ज्यादा हो गया क्या, 8 हो जाएगा ना, 2 4 4 8 8 5 40, ये जाएगा 40 माइनस 40 बिल्कुल आधे आ गया 5, मतलब 3 गुने 5 मतलब 3 3 9 9 25 45 45 आ गया, और 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 10 10 20 बिदना 40, जो क्या आ गया, कितना आ गया आपका फाइनली, देखिए फाइनली 45 में अगर 40 घटाइएगा कितना आएगा 5 आएगा। सिंपल आपको क्या है प्लस 5 लाना है, तो सिंपल क्या है प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या है इसे पे क्या है तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, ये तो रफ वर्क था, अगर इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक है मिटा रहे हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया है प्लस 45x, तो x में से x को कॉमन लीजिए, x को कॉमन ले लीजिए, कितना बचा यहाँ पे 2x स्क्वायर था, मतलब 2x था, यहाँ पे एक x कॉमन आ गया, कितना बचा यहाँ पे सिर्फ एक x बचा, इतना प्लस 45, सही है प्लस 45 बचेगा, x तो कॉमन ही आ गया है। अब क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, अब कॉमन लीजिए आप माइनस 40 को कॉमन लीजिए, तो माइनस 40 को कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, 40x था उसमें से माइनस 40 को अपने कॉमन लीजिए, क्या बचा सिर्फ x बचा। यहाँ पे क्या है 1800 क्या है 45 और 40 का ही गुणनखंड है, अभी अभी आपने यहाँ पे देखा है कि 1800 क्या है 45 और 40 का ही क्या है गुणनखंड है, मतलब इसमें क्या है आपने 40 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा सिर्फ 45 बचेगा, प्लस में क्या है यहाँ पे 45 बचा है। ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे, देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको, थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं। x यहाँ पर जाएगा x प्लस 45 माइनस 40 और x प्लस 45। चलिए अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब क्या है इन दोनों को क्या है ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, x माइनस 40 को ब्रैकेट के अंदर ले लिए, और इधर क्या है x प्लस 45 के बदले वो कॉमन ले लिए, इतना बराबर क्या है 0, इधर भी क्या है 0। अब क्या करना है, अब x माइनस 40 बराबर क्या है 0 एक बार लेना है, और एक बार x प्लस 45 बराबर क्या है 0 लेना है आपको। देखिए ये x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या इधर प्लस माइनस इधर जाएगा प्लस में, तो प्लस 40 से इतना आ जाएगा, इधर क्या आ गया आपका x बराबर कितना आ जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस 45 इधर आ गया। देखिए दो वैल्यू है, x बराबर 40 आया, x बराबर माइनस 45 आया। आप निकाल क्या रहे हैं, आप निकाल रहे हैं चाल निकाल रहे हैं, चाल तो क्या माइनस में नहीं होता, चाल कभी चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब क्या है लंबाई हो गया, ये सब क्या कभी भी माइनस में होता है, क्या होता है हमेशा प्लस में होता है। तो जो माइनस का अंक है वो क्या है संभव नहीं है, लिखेंगे कि ये वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। फाइनली आपका क्या देखो आंसर लिखेंगे, अतः ये आपका संभव होगा, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा
हो जाएगा 40, मतलब x होगा, x बराबर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैसे लिख दी इसी तरह से कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम हट जाते हैं, वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। अब मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। मिटा दे इसको, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ हौजे को 9/3 अरे यार, उसी को क्या है लगता है, अथी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसको क्या है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ क्या है, ये जो है यहाँ साफ, यहाँ तक क्या है, इस वाले पार्ट को क्या है आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट हिंदी वाला ही एक बार फिर से टाइप हो गया। फाइनली क्या हो जाएगा आपका कि दो पानी के नल एक साथ हौजे को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौजे को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेती है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौजे को भरने का समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वो कह रहा है, हौजा मतलब क्या होता है, जो आप लोग ड्रम उरम करते पानी उनी आता है ना सुबह शाम, ड्रम उरम भरते होंगे, उसे क्या है हौजा बनाता है। हौजा क्या होता है, मतलब प्लास्टर उस्टर करके वो हौजा बना जाता है, मतलब एक गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें पानी जमा रखा जाता है। ठीक है, इसी को हौजा कहते हैं। तो उसमें क्या है, दो नल लगे हुए हैं। क्या है, थोड़ा सा मोटा व्यास वाला, व्यास मतलब क्या होता है, जो नल की जो मोटाई होता है वो। तो ये क्या है, मोटा नल वाला लगा हुआ है, मोटा व्यास वाला नल लगा हुआ है, और एक थोड़ा कम मतलब पतला नल लगा हुआ, मतलब पतला व्यास वाला नल लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों मिल करके यदि एक साथ दोनों चालू कर दे उस हौजे को भरने के लिए, तो दोनों मिल करके वो 9.3/8 घंटे में पूरा कर लेंगे, भर देंगे। तब बोल रहा है कि उसके अलग अलग कितना कितना घंटा में भर सकते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसको एक्स और किसको माने, यहाँ मान देखिए कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। बड़ा व्यास वाला नल हौजे को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। किससे कम समय लेता है, कम व्यास वाले नल से। तो कम व्यास वाले नल का ही क्या है, जो टाइम है उसको ही मान लीजिए। तो क्या है, बड़ा व्यास वाला अपने आप निकल जाएगा। जैसे करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माना कि छोटे व्यास वाला नल हौजे को x घंटा में भरता है, इतना घंटा में, यहाँ लिखिए, व्यास वाला नल अकेले अकेले हौजे को, इसलिए यहां पे लिखते हैं को x घंटा में भरता है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि छोटे व्यास वाला नल अकेले हौजे को कितना घंटा भरता है, x घंटा में भरता है। तो बड़ी व्यास वाला
नल अकेले अकेले हौजे को कितना करना पड़ेगा, हौजे को कितना करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला क्या कितना है, छोटे व्यास वाले नल बड़े व्यास वाले क्या है 10 घंटा, नहीं सॉरी बड़ा व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लिया लेता है। मतलब छोटे व्यास वाला मतलब छोटा नल क्या है x घंटा में भरता है, तो बड़ा नल क्या है वो उससे 10 घंटा कम समय में भर देगा। मतलब x माइनस 10 घंटा, इतना घंटा में क्या है वो इस हौजे को भर देगा, इतना घंटा में भरता है ठीक है। चलिए तो क्या है, दोनों नल मिलकर इस इस हौजे को कितना बढ़ता है 9.3/8, जो कि ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कितना लिखा है देखिए, दो पानी के नल एक साथ हौजे कितना बढ़ता है 9.3/8 घंटे में बढ़ता है। मतलब 9.3/8, इसे क्या है पूर्णांक हटा दीजिए कितना बचेगा 9 72 3 75 यानी 75/8, सही है, इतना घंटा में भरता है। मतलब दोनों नल को यदि खोल देंगे हौजों को भरने के लिए तो कितना घंटा भर देगा 75/8 घंटा में भर देगा, जो को हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए अब आगे बढ़ना है आपको। अब क्या है इन तीनों का एक बार व्यास देखिए, छोटे व्यास वाला क्या है नल क्या है अकेले हौजे कितना भरता है x घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भाग बढ़ेगा ये निकालना है। उसी प्रकार से बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना भाग बढ़ेगा उस हौजे का वो निकालना है। और उसी प्रकार दोनों मिलकर ही भरेगा तो 1 घंटा के अंदर कितना पानी भर सकता है ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, क्या होगा अप 40 व्यास वाला नल 1 घंटा में हौजे का 1 घंटा में पूरा भर देता है, तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा 1 घंटा में 1/x भाग बचे बढ़ेगा, इतना भाग भरेगा, ठीक है। तथा बड़ी व्यास नल 1 घंटा में हौजा को 1 घंटा में हौजे को का इतना भाग भरेगा, हौजे को इतना भाग भरेगा, ठीक है। हौजे को लिख लीजिए, को कितना भाग भरेगा आप देखिए 1 घंटा में कितना भरेगा तो 1/x माइनस 10 इतना भाग भरेगा, इतना भाग भरेगा, ठीक है। अब देख लीजिए उसी प्रकार तो दोनों नल मिलकर 1 घंटा में हौजे को कितना भाग भरेगा, दोनों मिलकर कितना बढ़ता है 75/8 घंटा में, तो काम ऊपर जाएगा टाइम नीचे हो जाता है 75/8, क्योंकि 1 घंटा निकाल रहे हैं इतना हो गया। फाइनली कितना हो जाएगा ये 8/75 इतना भाग भरेगा ये आपको मिल गया है। अब प्रश्नानुसार आगे बढ़ना है। अब प्रश्नानुसार नहीं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि अलग अलग कितना भाग भर देगा 1 घंटा में, 1 घंटा भर देगा वो इतना भाग छोटा वाला नल, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 दोनों मिलके कितना भर देता है, दिया गया है कितना भाग 8/75 दोनों नल द्वारा 1 घंटा में साथ में खोल दिया जाए कितना भाग उस हौजे का इतना भाग भर देता है। बस इसी को बराबर करके क्या है हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बस अब समीकरण आपको मिल गया है, तो क्या करें पहले क्या है एक एलसीएम ले लीजिए, कितना जगह ये x और गुने x माइनस 10, सही है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा
एक्स से कितना बार गुना करोगे कितना आ जाए, तो एक्स माइनस 10 बार, एक्स माइनस 10 ऊपर गुना होगा एक से, तो इतना ही रहेगा, इतना प्लस, या ब्रैकेट क्या करना है यहाँ पे, कुछ है माइनस 7 है तो क्या ब्रैकेट करना, चलिए आई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 को कितना बार गुना कीजिएगा कि इतना आ जाए, तो एक्स बार, तो यहाँ ले जाएगा ऊपर हो जाएगा, एक्स से गुना होगा तो प्लस में एक तो गुना होगा तो एक्स रहेगा, एक में एक्स से गुना होगा कितना होगा, एक्स रहेगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा इधर 8/75 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना देखिए, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये एक एक्स एक एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, ये फाइनली ऊपर हो गया आपका 2x, और ये -10 सही है, इतना बटे नीचे कितना हो गया, x गुने x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा x गुने -10 कितना हो जाएगा, -10x, इतना बराबर क्या हो जाएगा इधर 8/75 सही है। चलिए इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं ताकि क्या है इधर से आप कंफ्यूज ना कर जाएं। 2x -10 बटे ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -10x बराबर 8/75 सही है। चलिए अब क्या करना है, इसको आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा, इसको 8 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, ये लिख दे, गुना करते हैं फिर देखते क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर -80x बराबर ये कितना हो जाएगा 75 में 150x आपका हो जाएगा 150x, और इतना से गुना होगा 10 से कितना हो जाएगा -750 ठीक है, उम्मीद करते हैं आप आएगा। चलिए अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, इधर आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए इस सारे पदों क्या बराबर कि इस ओर ले आइए, कितना हो जाएगा ये हमारा फाइनली 8x स्क्वायर -80 अब देखिए 150x इधर क्या है माइनस में है, बराबर इधर का क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में है, बराबर इधर का क्या होगा माइनस में होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 150x होगा, ठीक है। अब 775 के क्या है इधर माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा +750 बराबर 0 इधर हो जाएगा। चलिए तो हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर -80x और कितना हो जाएगा -150x, फाइनली कितना हो जाएगा माइनस जुड़े कितना होगा 230 होगा -230x कितना x सही है। चलिए और कितना हो जाएगा ये +750 बराबर 0। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन को ले लीजिए बाहर, कितना आ रहा है कॉमन आ रहा है इसमें लगभग 2 कॉमन आएगा सभी में से, ठीक है 4 कॉमन आने से रहा है, इसमें 4 कॉमन आएगा तो 4 भी कॉमन आ जाएगा लगता है, क्या है इतना कॉमन आता है बाहर ले लीजिए, तो इसमें कॉमन लेगा 4 तो कितना हो जाएगा 25 तक 100 और हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 5 होता है 10, तो लिख सकते हैं हम 2 गुने 5 गुने 25 या 75 इसे लिख सकते हैं। सिंपल क्या है 230 क्या है आवाज गुणन कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 23 गुना हो जाएगा 2 गुने 5 जाएगा, इसमें क्या 2 रेसिप रहेगा 8 को क्या आवाज गुणन क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और 750 कितना हो जाएगा 750 सबका हो जाएगा 2 गुने 5 और 5 गुने 5 गुने 3, देखिए इसमें 2 2 और 2 2 2 ही मात्र कॉमन है, क्या है सिर्फ 2 2 कॉमन लेंगे, 2 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद कितना बचा है यहाँ बचेगा सिर्फ 4x स्क्वायर, यहाँ बचेगा -115x, इधर बचेगा प्लस में 750 में कितना बचेगा 300, 750 होगा तो 300 350 से होता है 25 350 375 होगा, ठीक है जो कि 750 होगा, कितना कितना हो जाएगा 375 बराबर 0, ठीक है बना देते हैं, ठीक है तो कॉमन लिए थे। अब क्या हो जाएगा 2 जो इधर गुना में बराबर के दूसरे भेजेगा क्या हो जाएगा इधर इधर हो जाएगा भागा में, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर -115x प्लस 375 बराबर 0 और बटे 2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 0 में कितना से भाग दिए क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए फाइनली आपको क्या है, एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इसे क्या है, पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए, गुणनखंड भी सही, वीडियो रोकिए और एक बार पहले ट्राई कीजिए, फिर तो हम यहीं ट्राई कीजिए एक बार। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसको ट्राई कर लिए होंगे। अब क्या है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ए और सी का गुणनफल करना पड़ता है। ए सी क्या हमारा क्या है, ए हमारा है 4, सी हमारा कितना है 375, ये हमारा क्या है एक्स का गुणा क्या है 4 है, और सी क्या है हमारा 375 है। इन दोनों गुना कितना होगा, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28 दूनी 30 और 4 12, 12 और 3 15, 1500 हुआ। 1500 क्या है, अब आज गुणनखंड कीजिए, 1500 इसी मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, इधर देखिए 100 गुने 15 मिल रहा है, इधर 100 इधर 15, 15 100 गुने 15 का जगह 115 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो गुना करनी, आवाज गुणनखंड करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ा, यहीं पे आपको साफ साफ दिख रहा है कितना आएगा, ये 115, मतलब 100 प्लस 15 बराबर कितना होगा 115, कितना सॉरी 115 होगा 115, ठीक है आपको मिल गया। तो बस इसी पे क्या है, तोड़ देते हैं, चलिए तोड़ते हैं, इसको हटा दे। चलिए ये तो रबर का इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है मिटा दे। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 100 और माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो कॉमन कितना हो जाएगा, 4x कॉमन आएगा यहाँ पे, फाइनली कितना यहाँ पे होगा x बचेगा और यहाँ बचेगा -25, माइनस को 15 कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा x -25 बचेगा, माइनस माइनस प्लस बिल्कुल सही है बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4x - 15 इतना को कॉमन ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए और इतने को बदलिए कॉमन लीजिए, मतलब x - 25 इतना बराबर 0। फाइनली क्या हो जाएगा, 4x - 15 बराबर 0 होगा और एक क्या हो जाएगा x - 225 बराबर 0 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, 4x बराबर, इसको हल कीजिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15 और x बराबर कितना हो जाएगा फाइनली 15/4, सही है। चलिए और आपका ये कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इतना बराबर 25, डायरेक्ट 25 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 15 में 4 का जगह कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 × 12 3 पूर्णांक और 3/4 इतना घंटा, ये हो गया इतना घंटा। देखिए इसमें क्या है, 2 वैल्यू आ गया है, कि क्या है कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा, ये आपको चेक करना है। देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि x बराबर क्या आप माने हैं, x बराबर आप माने हैं कि छोटी व्यास वाला नल अकेले हो जो कितना है x घंटा में भरता है, x घंटा। मान लें कि x बराबर कितना, इतना आप मानेगा, 3 पूर्णांक 3/4 मानेगा, तब देखिए उसका बड़ा नल कितना देर में भर देगा, x - 10 घंटा। देखिए आपका x बराबर अगर 3 पूर्णांक मतलब 3 घंटा के आसपास के है, ये 3 घंटा हैवे है, और जब छोटी ये तो छोटी संख्या वाला छोटे नल हो गया, बड़ा नल क्या है उससे 10 घंटा कम समय में कर देता है। तो इससे अगर लीजिएगा 3 तो 10 घंटा 3 में घटाएगा तो और माइनस में समय आ जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं ने। अगर इसको 3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए छोटा नल कितना है 3 घंटा में पूरा का भरता है, तो बड़ा नल कितना भरेगा कितना देरी में, तो 3 - 10 की जगह कितना लगेगा -7, -7 घंटा में भर देता है। समय भी कभी भी क्या समय क्या है माइनस में नहीं होता है, तो बोल सकते हैं कि ये मान क्या होगा, जो 3 पूर्णांक 3/4 आए पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक ये मान क्या है इस वैल्यू के लिए क्या है संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, नहीं है। इसको देखिए x बराबर कितना आया 25 आया है। अब मान लेते हैं x बराबर 25 घंटा, मतलब छोटा नल कितना देर में भरता है, छोटा नल कितना भरता है 25 में, तो बड़ा नल कितना बढ़ेगा, बड़ा नल कितना देर में बढ़ेगा 25 को कितना घंटा मान लीजिए इसको घंटा, ठीक है। और बड़ा नल कितना बढ़ेगा, तो हो जाएगा 25 - 10 बराबर कितना आएगा 15 घंटा। ये देखिए बिल्कुल सही आया, ये देखिए 25 में -10 आएगा कितना होगा 15 घंटा आएगा। फाइनली कितना आपका क्या आंसर आया, फाइनली आपका आंसर आएगा कि छोटा नल उस हौजे को अकेले भरने में कितना टाइम लेगा 25 घंटा लेगा,
और बड़ा बड़ा नल उसी हौजे को भरने में अकेले कितना टाइम लेगा, वो लेगा 15 घंटा लेगा, तभी ने छोटे वाले नल से 10 घंटा कम लिया, तो 25 - 10 15 घंटा लिया। चलिए ये आपका फाइनल, छोटा नल 25 घंटा और बड़ा नल 15 घंटा में भर देगा हौजे को, ठीक है, अकेले अकेले भरेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, हम आगे सट जाते हैं। तो पहले ये काफी थोड़ा सा लेंदी सा हिसाब था, तो क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसको एक बार में समझना आया तो एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा, बार बार आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो कर लिया आप। चलिए उम्मीद करते हैं इसको वीडियो रोक करके आप उतार लिए होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें ये आगे भी क्लास लेने का मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। इस अगले क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पर्सनली 4.3 या क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।